लो करो करो। हम और आंटी आए थे मॉल में शॉपिंग करने के लिए, मिनी मॉल में, और आंटी खो गई है, पता नहीं कहाँ है। घर में भी बिना बताए गायब हो जाती है और मॉल पे तो गायब हो ही गई थी। और अभी मैं इधर बकेट लेकर घूम रही थी और आंटी गायब हो गई थी। इधर है वो जल ना, सब इधर टांग दो। अब वो शैम्पू सामान ले लो। तो हमारा सामान हो गया है डन। ये रही मसाला में अब हम आ गए हैं घर। अब हम आ गए घर। हमारी तबीयत के हो रखे हैं टंटे। आज शॉपिंग करना तो बिल्कुल था। आज हमने की है बहुत सारी शॉपिंग। थोड़ा सा ये रखा है सामान, थोड़ा सा टेबल पे रखा है सामान, और आज हम लोगों ने दिखाएंगे हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है। आज मैं पूरा टाइम ब्लॉग में एक्टिव नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट मैं बैठ के बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज तबीयत बहुत डाउन थी, बहुत ज़्यादा डाउन थी। सुबह से ही अजीब लग रहा है, ऊपर से रन्नू आंटी नहीं थी। मॉर्निंग से बहुत अजीब लग रहा है, अजीब भी लग रहा है थोड़ा सा। घर का सामान भी लाना ज़रूरी था। पपीज़ के लिए बन लेकर आई हूँ, पपीज़ को देने के लिए। सुबह सब आते हैं, दरवाजे पे बैठ जाते हैं, तो इसीलिए अब हम पियेंगे पहले पानी, फिर उसके बाद बनाएंगे चाय। और आज तबीयत जितनी ज़्यादा ख़राब है ना, बता नहीं सकती। आज मैं ऐसे मार्केट गई थी एकदम से उलझन, एकदम से घबराहट हो रही है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। सीरियसली आज हो ही गया है इधर। भाभी जी बताइए क्या क्या शॉपिंग करी। किचन की ग्रॉसरी का सामान लाए, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का सामान लाए, कपड़े वपड़े, और ये नोजपिन लाए। ये नोजपिन किसके लिए लाए? अपनी मेहंदी के लिए। नाम है उसका, उसको भी पता है। मुस्कान मुस्कान में रन्नो आंटी की बेटी के लिए लाई है। आपको पता है सब रन्नो आंटी के लिए भी कमेंट करते हैं कि रन्नो आंटी 2 दिन से ब्लॉग में क्यों नहीं दिख रही है। और ये क्या लाई, पुंसू के लिए क्या लाई है, दिखा दीजिए। पुंसू के लिए पुंसू के लिए बन आए हमारे घर पे। क्यों? क्योंकि पुंसू, पुंसू की मम्मी, पुंसू के पापा, पुंसू के चाचा, पूरा खानदान हमारे दरवाजे पे सुबह बैठता है। सुबह पूरा खानदान रहता है और हम लोग पूरे खानदान को खाना देते हैं। और अगर हम बाई चांस गलती से भूल जाए तो आंटी मेरी मुझे इतना सुनाती है ना। और आंटी दिखाने के लिए मुझे क्या पास है क्या है? अरे पास था तो वो क्या होता है? ठीक है, नहीं माउथ फ्रेशनर होता है। ठीक है वो तो सही है। अरे अब हम बताएं हम क्या कर रहे थे। हमें लगा आप ये देख रही हैं इसकी नोज रिंग मुझे दिखाने के लिए,
तो हम इधर कैमरे मैंने में मुंह में डाल दी। अच्छा वाह। मेरा तबीयत क्यों खराब हो गया। मुझे ऐसे गंदे तरीके से रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम बनाने जा रहे हैं प्याज और आलू की सब्ज़ी। और आज बनेगा प्याज आलू की सूखी सब्ज़ी, पराठे और ये रही मूली का साग। ये बनेगा। आज मेरा मूड है पूरा का पूरा ऑफ। उसका भी रीज़न बताऊंगी, इसकी भी बात बताऊंगी क्यों है मूड ऑफ। और बाकी आज पता है, आज एक बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ हो गई मेरे साथ। मैं ऑफिस में अंकल के पास बैठने के लिए जा रही थी कि वो अकेले बैठे थे, तो इसीलिए मैं जा रही थी। और आज मेरे नी में चोट लग गई है। इस एरिया में पूरी की पूरी इस एरिया में चोट लग गई। इस एरिया में पूरा इतनी तेज लग गई थी ना, उस टाइम पे मैं रोने लगी थी। इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बाकी चलिए, आप लोग, मैं एज इट इज़ जैसे डेली दिखाती हूँ वैसे मैं आज भी फिर से दिखाऊंगी। प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, मेरा वर्क अपनी जगह है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। और हर इंसान को अपनी हर एक चीज़ अलग अलग रखनी चाहिए। जो जिस जगह के लिए है वो उसे उसी जगह पर रखनी चाहिए। जैसे मेरा प्रोफेशन है तो मुझे अपनी जगह रखना है, मेरी प्रॉब्लम्स है वो अपनी जगह रखनी है। आप लोग देखिए हमारी आंटी का नया स्टाइल। सब चश्मा ऊपर रखेंगे, ऊपर रखने के बाद फिर ढूंढेंगे और फिर कहेंगे मोना चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। अब हमने इसमें ना ज़्यादा अब हमने ढक दिया है और इसको हमने सिम गैस पे पकाएंगे। और अब हमारी आंटी चल रही हूँ आप लोगों को। अब देखो आंटी ने रोटी निकाली है पुंसू के लिए। और आंटी, इससे मत दीजिए, सुबह दीजिएगा, रात में नहीं, मत दीजिए। और आंटी अब जा रही हैं पुंसू, उधर बाहर लड़ने की आवाज़ आ रही है। तो आंटी अब पुंसू को लेकर इतना ज़्यादा वो रहती हैं कि पुंसू छोटा है अभी, इसलिए। आंटी मेरे साथ जा रही है, मैं भी आंटी के साथ ही जाती हूँ। और यहाँ पुंसू के दंगा चल रहा है। पुंसू 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 हो रखे। और अब देखिए पुंसू आएंगे। ये देखिए, सबसे पहले चलो पुंसू, उधर 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 साथ जाओ, पुंसू मर हो जाएगी। लो 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 है, उधर मत जाओ। क्या पुंसू, आज तुम्हारा पोपट हो गया? भूत पुंसू, भूत। देखे देखे देख देख देख, आंटी ने तो इसी को बिगाड़ के रखा है। देखो देखो देखो, घर ऐसे खाता है घर में घुस के, जैसे लगता है कि बस यही इन्हीं की मम्मी जी खड़ी है। हम आ गए हैं अंदर पुंसू को बाय बाय करके। और हमारी सब्जी पुंसू के चक्कर में कहीं कांड ना हो जाए। देखते हैं क्या हुआ है मेरी सब्जी में। बच गई। बहुत अच्छे टाइम पर मैं आ गई, वरना हो ही जाता। और अब इसमें मैं थोड़ा सा लिटिल बिट ऑयल डालूंगी। हमारी सब्जी हो गई है रेडी। सॉरी, हमारी सब्जी 2 मिनट में ये सब्जी रेडी हो जाती है। अब मेरे को भी पसंद है, अंकल को भी बहुत पसंद है, कि अंकल को और हमें प्याज बहुत पसंद है। हम और अंकल सब्जियों में प्याज ज़्यादा खाते हैं। मेरी आंटी को भी पसंद है, मेरे साथ मतलब हैबिचुअल हो गई है। मतलब हम और आंटी जब भी गोलगप्पे खाते तो उसमें भी प्याज हम लोग को पसंद है। तो पहले मैं खाती थी, फिर आंटी भी धीमे 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 आदत पड़ गई। फिर अंकल को भी सारी सब्जियों में प्याज एक्स्ट्रा चाहिए, सारी सब्जियों में प्याज एक्स्ट्रा चाहिए।
तो सब बन के हमारी रेडी हो गई है। 2 मिनट में ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद अब हम बनाएंगे मूली का साग। देन उसके बाद बनेंगे पराठे। फिर हम लोग खाएंगे पराठे। मैं बनाऊंगी पराठे। हमारा खाना हो चुका है डन। मैंने बाकी सारे बर्तन तो धुल लिए थे और पूरा किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, लेकिन अब जब खाना खाने के बाद जब इतने थोड़े से बर्तन बचे हैं तो रात के लिए तो रखूँगी नहीं किचन में, वरना बहुत छोटे 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 कीड़े आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं अब इसको थोड़ा सा बर्तन जितने भी हैं उसको सब क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद मिलती हूँ। और आज मेरे पैर में इतनी ज़्यादा चोट लगी कि मुझे लंगड़ा के चलना पड़ रहा है। एकदम से बहुत ज़्यादा चोट लग गई। मैं गिर गई थी ना वहाँ पे, तो बहुत पेन हो रहा था। अभी भी हो ही रहा है। चलने में तो इतना पेन हो रहा है कि पूछो मत, बाप रे। चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ बर्तन क्लीन करने के बाद। हमारा किचन भी क्लीन हो चुका है। किचन विथ बर्तन सब क्लीन कर दिया। रन्नू आंटी प्लीज़ जल्दी आ जाओ, रिक्वेस्ट है, वरना सीरियसली मेरा ही हो जाएगा सब कुछ। सीरियसली रन्नू आंटी नहीं होती, अगर भगवान जी ने हाउस हेल्पर नहीं बनाए होते तो क्या ही होता। हम लोग रन्नू आंटी की या किसी की भी जब वो लोग कुछ करते तो हमें उनकी वैल्यू नहीं पता चलती है, लेकिन जब वो 2 दिन के लिए चले जाते हैं तो एक्चुअली वैल्यू तब पता चलती है कि क्या है वो, हमारे लिए क्या करते हैं। ठीक है, अब हमारी आंटी है, ठीक है, मेरी आंटी है, तो मैं अपनी आंटी को ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ आप करो मैं नहीं करूँगी, ऐसे हमारे संस्कार नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ही करूँगी। मेरी जब तक शादी वादी नहीं हो रही है, वैसे तो अभी कोई प्लान नहीं है दूर दूर तक, और जब तक नहीं हो रही तब तक इट्स माई डिसीज़न कि मैं अपनी आंटी को 1% भी कुछ भी नहीं, वो अपने मन से कुछ करे इट्स ओके, बट मैं पर्सनली कुछ भी नहीं कहूँगी। और यही हर एक बेटी को करना भी चाहिए कि हाँ जब तक बेटी है तब तक बेटी करे, बाकी तो बात का बात में। बाकी चलिए, आज तबीयत बहुत डाउन थी, उसके बाद ऊपर से चोट लग गई घुटने में, जो लगी तो लगी। आज का दिन तो बड़ा ऐसा गया कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। आज का दिन बहुत वैसा गया कि मतलब सुबह से तबीयत खराब, फिर 4 साढ़े 4 के आसपास मेरे बहुत खास का मेरे पास फ़ोन आता है और वो मेरे से कहती हैं, मेरी दी हैं, प्लीज़ आप लोग मत सोचना कि मैं क्या ही खा रही हूँ, मैं पास खा रही हूँ। मेरी दी हैं, मेरे को कॉल करके उन्होंने मुझे 1 साल हो गया, उन्होंने कोई कॉल वॉल नहीं किया। मेरे को कॉल करके कहती हैं कि मैंने तुम्हें अपना मान के कॉल किया है। सामने वाला बंदा अपनी बातें तो रख देता है, लेकिन एक्चुअल में जो सामने वाली बंदी है या बंदा है, उसे भी तो तुम सोचो कि क्या वो सीरियसली जो आप उसके साथ बिहेव कर रहे हो, क्या वो सच में डिज़र्विंग है वो सिर्फ क्यों रीज़न कुछ लोग सो कॉल्ड, कुछ लोग जो अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ दूसरों के जिन्होंने जो करके दिया है, और सच बोलूँ तो जिन्होंने, मुझे बोलना नहीं चाहिए, खुद के दम पे जॉब तक नहीं करी, उन्हें खुद के दूसरे लोग अपने लोग लगवा रहे हैं। उनकी बातें सुनी हुई, उनकी बातें, वो मेरे से झगड़ा कर रही थी आज, थी कुछ छोटी मोटी बातें, बोलने में भी शर्म आती है। फिर मैंने भी सोचा चलो आज ये हमें बोल लेती हैं, बड़ी है बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से उन्हें अपनी बड़ी बहन मान के रखा, और मैं स्टार्टिंग से एंड तक मैं उसे बड़ी बहन ही बोलूँगी।
और जब तक वो मेरी लाइफ में, तब तक। बाकी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, सभी लोग ब्लॉग देख रहे हैं और मेरे को ये भी पता है कि ये ब्लॉग वो ज़रूर देखेगा जिसे मैं हिंट करना चाहती हूँ कि भाई अपन देख, अपन देख, दूसरे की ज़िंदगी में टांग मत लड़ा, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम देखो तुम्हारी क्या ज़िंदगी चल रही है, क्या तुम कर रहे हो या क्या आगे करोगे, अपना देखो। और प्लीज़ अपने छोटे भाई से पैसा मांगना बंद करो, अपने बेस पे रहो यार। चले बाकी बाय बाय एवरीवन। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं ऐसी खट्टी मीठी बातों के साथ, और बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी, क्योंकि जिनको ये मैसेज देना है उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बात तो ये भी है कि कुछ ना करके भी सुनना, ये भी एक कला है, और ये जो कि मेरे पास बहुत अच्छी है। भगवान ने मुझे, बाय गॉड टचवुड, मुझे बाबा ने बहुत अच्छी दी है कला ये, कि तुम कुछ भी ना करो, तुम्हें लोग बोलें तुम सुनो। क्योंकि मेरे को पता है ना, इन फ्यूचर मेरे बाबा सबको दे देंगे, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।